दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि सॉफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश क्या होता है। दोस्तों, जो ये सॉफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश है, इसको सभी ने दिखा हुआ चीज़ है। इस इक्विपमेंट को सब लोग ने देखे हुए हैं कि जो एक स्टीम टरबाइन का टरबाइन शाफ्ट और अल्टरनेटर या जनरेटर शाफ्ट में ये लगा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश। दोस्तों, सॉफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश का क्या क्या होता है, ये किस लिए लगाया जाता है, और अगर ये नहीं रहेगा तो टरबाइन में कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट में क्या क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और हम लोग जानेंगे कि शाफ्ट में वोल्टेज कहाँ से आता है, ठीक है ना, और ग्राउंडिंग ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, और शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश क्यों आवश्यक है, और शाफ्ट में जो वोल्टेज रहता है वो एसी रहता है या डीसी रहता है, ठीक है, और शाफ्ट में मिली वोल्ट मीटर का यूज़ किस लिए करते हैं, लगातार शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश का मेंटेनेंस क्या होता है, इसका कनेक्शन क्या है, और मिली वोल्ट मीटर जो यूज़ कर रहे हैं उसका कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, हम लोग इसके बारे में इस वीडियो के अंदर में डिटेल में जानकारी लेंगे। शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश एक कार्बन ब्रश या ग्रेफाइट ब्रश रहता है जो कि टरबाइन शाफ्ट को ग्राउंड से या अर्थ से जोड़ने का काम करता है। और शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड वोल्टेज या करंट फ्रॉम द टरबाइन जनरेटर शाफ्ट एंड प्रोटेक्ट बेरिंग। मतलब दोस्तों कि जो शाफ्ट में अनवांटेड वोल्टेज या करंट रहता है उसको टरबाइन का शाफ्ट से क्या करता है कि दोस्तों ग्राउंडिंग करके या उसको अर्थ तक कनेक्ट करके अर्थ में उसको डिस्चार्ज करके बेरिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बेरिंग को सुरक्षा करने का काम करता है। कौन? शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश। तो आप लोगों को ये लग सकता है कि टरबाइन का शाफ्ट में करंट कहाँ से आता है या टरबाइन शाफ्ट में वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। नॉर्मली सुनिएगा तो ऐसा भी लग सकता है कि ये गलत है, शाफ्ट में तो वोल्टेज करंट नहीं रहता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, शाफ्ट में वोल्ट रहता है, मिली वोल्ट में जो रहता है, ठीक है ना, जो कि अगर उसी में वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बेरिंग से उस वोल्टेज डिस्चार्ज हो सकता है, जहाँ पर एक स्पार्किंग की वजह से बेरिंग फेलियर हो सकता है, बेरिंग डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम लोग जो शाफ्ट में वोल्टेज या करंट वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर बैठ रहा है उसको कंटिन्यू रूप में डिस्चार्ज करना बहुत ही ज़रूरत है। डिस्चार्ज कहाँ से होता है? ग्राउंड से या अर्थ से, जहाँ पर कार्बन ब्रश को एक अर्थिंग के साथ में कनेक्शन में रहता है, जो कि कार्बन ब्रश क्या करता है, ये ग्राउंडिंग ब्रश जो भी शाफ्ट में वोल्टेज एक्यूमुलेट होकर बैठा हुआ था उसको कार्बन ब्रश का थ्रू जमीन में डिस्चार्ज कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे वोल्टेज लगभग दिखेगा तो जीरो के आसपास हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कितना मिली वोल्ट लेवल रहता है शाफ्ट में, आगे जाके इसके बारे में हम लोग समझेंगे। व्हाई डज वोल्टेज अपियर ऑन द शाफ्ट, कि शाफ्ट में वोल्टेज क्यों देखा पड़ता है, मतलब कहाँ से आता है, ठीक है। इसका सबसे मेन रीजन है दोस्तों, जो शाफ्ट में वोल्टेज आने का एक नंबर में मैं लिखा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, जो शाफ्ट रहता है टरबाइन का शाफ्ट किसके साथ में टच रहता है, अल्टरनेटर के साथ में। अल्टरनेटर का जो रोटर रहता है और स्टार्टर रहता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू रूप में वहाँ पर जनरेशन में रहता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक वोल्टेज बना रहे हैं, एक पावर बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं ना, वोल्टेज बना रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से क्या होता है, इंड्यूस शाफ्ट करंट। ये शाफ्ट में करंट इंड्यूस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली नहीं हुआ या मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली बैलेंस में नहीं रहा, तो उस टाइम में क्या होता है दोस्तों कि शाफ्ट में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। मेनली रीजन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आपका क्या हो रहा है, शाफ्ट में करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा रीजन है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज से वजह से क्या होता है शाफ्ट में दोस्तों, ईडी करंट, जिस वजह से शाफ्ट में ईडी करंट रहता है। और दूसरा है कैपेसिटिव कपलिंग की वजह से। कैपेसिटिव कपलिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो स्टार्टर और रोटर है उस बीच में क्या होता है, कैपेसिटर की तरह वहाँ पे बिहेव होता है, बिहेवियर करता है, जिस वजह से शाफ्ट में कैपेसिटिव करंट बनता है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए। और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इस वजह से भी शाफ्ट में करंट आता है, वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि स्टीम इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मतलब स्टीम का इफेक्ट से स्टैटिक करंट शाफ्ट में बनता है। स्टैटिक करंट का मतलब है कि हम लोग अगर एक पेन को भी थोड़ा सा ऐसे रगड़ के कोई एक पेपर के सामने लेके जाएंगे तो पेपर को खींचता है। मतलब हम लोग टरबाइन में बहुत हाई प्रेशर स्टीम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टीम रोटर के साथ में रोटर को स्टीम रोटेट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से शाफ्ट में
क्या होता है कि स्टैटिक करंट बन जाता है। जो स्टैटिक करंट है वो एक एक्यूमुलेट होकर रहता है, और स्टार्टिंग करंट और जो स्टैटिक करंट रहता है वो एक ही बार में डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम हमको लगता है वहाँ एक स्पार्क जैसा कि जो वहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। अगर स्टैटिक करंट शाफ्ट में ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर रहा तो वो बेरिंग का थ्रू डिस्चार्ज होगा, टरबाइन बेरिंग का थ्रू। जब डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर बेरिंग फेलियर हो जाएगा, बेरिंग में इलेक्ट्रिक एरोजन आ सकता है, इलेक्ट्रिक क्रोजन आ सकता है। इसीलिए दोस्तों ये सभी चीज़ से हमको क्या करना है, एक शाफ्ट से कंटिन्यू रूप में वहाँ से वोल्टेज या करंट को डिस्चार्ज करते रहने का ज़रूरत होता है। ठीक है, स्टीम का इफेक्ट से या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से रोटर शाफ्ट में स्टैटिक करंट बनता है। ठीक है, और तीसरा है इंसुलेटेड बेरिंग्स, मतलब कि हमने जो टरबाइन में बेरिंग का यूज़ किए हैं, बेरिंग का और शाफ्ट का बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ऑयल फील्ड गैप। जो गैप क्या करता है कि शाफ्ट डायरेक्ट बेरिंग के साथ टच नहीं है, इसीलिए जो शाफ्ट में अभी वोल्टेज है तो वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए शाफ्ट में ही वोल्टेज एक्यूमुलेट होकर रहता है। अगर वो वोल्टेज का मात्रा ज़्यादा हो गया तो शाफ्ट और वो बेरिंग का थ्रू बाहर डिस्चार्ज होगा एक स्पार्किंग के साथ में, तो उस टाइम क्या होता है, मेरा बेरिंग को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या वहाँ पे एक वोल्टेज रहता है, वोल्टेज जनरेट होकर रहता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि शाफ्ट में वोल्टेज कहाँ कहाँ से आता है। दोस्तों अब हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि व्हाट हैपन इफ़ नो ग्राउंडिंग ब्रश इज यूज। अगर ग्राउंडिंग ब्रश को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा, आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, कि जो कि एक ग्राउंडिंग ब्रश बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह टरबाइन बेरिंग को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, टरबाइन बेरिंग को सेफ करके रख रहा है। मेनली दोस्तों बेरिंग में जो इफेक्ट होने वाला था उससे एक ग्राउंडिंग ब्रश बचा रहा है, जहाँ से इलेक्ट्रिक इरोजन क्रोजन या स्पार्किंग या फिटिंग या बेरिंग फेलियर होने से भी ये बचा के रख रहा है। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो शाफ्ट में क्या होगा, वोल्टेज एक्यूमुलेट होके रहेगा। जब शाफ्ट में वोल्टेज एक्यूमुलेट होते हुए रहता है तो वहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है, शाफ्ट वोल्टेज। ठीक है, और वो जब शाफ्ट में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो बेरिंग का थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, बेरिंग का थ्रू बेरिंग से कैसिंग में जाएगा, कैसिंग से फिर वो ग्राउंड में जाएगा, मतलब वो बेरिंग का थ्रू वोल्टेज डिस्चार्ज होगा शाफ्ट का। जिससे क्या होता है दोस्तों, जब बेरिंग से शाफ्ट का वोल्टेज डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर एक स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, आपको पता है टरबाइन का बेरिंग वेल्वेट मटेरियल से बना हुआ रहता है। अगर वहाँ स्पार्क हो गया तो तुरंत ही उस बेरिंग को डैमेज कर देगा, पिटिंग कर देगा, बेरिंग फेलियर कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होता है दोस्तों, आपने को बहुत ज़्यादा नुकसान ही झेलने को पड़ता है दोस्तों। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान आपने को देखने को मिलेगा। हम लोग चाहते नहीं हैं कि अपना मशीन के साथ में कोई भी हानि हो, कोई भी नुकसान हो। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा इक्विपमेंट, मेरा मशीन अच्छा से चलते रहे। इसीलिए दोस्तों हम लोग प्लांट में ड्यूटी करते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे। वाई शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश इज नीडेड। शाफ्ट में ग्राउंडिंग ब्रश क्यों ज़रूरत है दोस्तों? शाफ्ट में ग्राउंडिंग ब्रश इसीलिए ज़रूरत है कि ग्राउंडिंग ब्रश देखिएगा तो एक शाफ्ट को टच करते हुए रहता है हमेशा। जो ग्राउंडिंग ब्रश है ना, शाफ्ट के साथ में टच रहता है। इसका एक टर्मिनल जो है अर्थिंग में कनेक्शन में रहता है, और एक टर्मिनल आपका जाता है प्लस बोल सकते हैं इसको, जो कि मिली वोल्ट मीटर में जाता है। ठीक, और इसका एक टर्मिनल जो है माइनस बोल सकते हैं, जो अर्थिंग से इसको यहाँ पे आता है। ठीक है ना, होता क्या है, जब ये शाफ्ट, ठीक है, जब ये शाफ्ट रोटेट करता है तो ये वाला ग्राउंडिंग ब्रश को टच करते हुए ही ये रोटेट करता है। यहाँ जो भी वोल्टेज एक्यूमुलेट हो रहा था, जो भी वोल्टेज करंट इस शाफ्ट में था, उसको एक ग्राउंडिंग ब्रश कंटिन्यू यहाँ से ग्राउंडिंग करते रहता है, कंटिन्यू डिस्चार्ज करते रहता है। शाफ्ट में वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए ग्राउंडिंग ब्रश ज़रूरत होता है। एक ग्राउंडिंग ब्रश जो शाफ्ट में वोल्टेज था उसको तुरंत डिस्चार्ज करते रहता है, तुरंत डिस्चार्ज करते रहता है, और बेरिंग को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कि हमको क्या है कि शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश ज़रूरत होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, कैसे काम करता है। शाफ्ट के साथ में ब्रश टच में रहता है। ठीक है, एक कंटिन्यू रूप में एक पॉइंट, इसका प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि अर्थिंग के साथ में रहता है। ठीक है ना, डिस्चार्ज पॉइंट बोलिए इसको, और एक पॉइंट आपका मिली वोल्ट में जाएगा इसी का ब्रश का, और एक अर्थिंग से। ठीक है, और एक जो अर्थिंग से आ रहा है दोस्तों, अर्थिंग वाला पॉइंट कहाँ जाता है, वो भी मिली वोल्ट मीटर में जाएगा। मतलब कि एक शाफ्ट है, ध्यान से देखिए, ये शाफ्ट है। यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4, 5 को या 6 को जितना भी ज़रूरत के हिसाब से ग्राउंडिंग ब्रश यहाँ पे लगा दिया हूँ।
ठीक है। मान लीजिए ग्राउंडिंग ब्रश था, ये शाफ्ट क्या करता है, रोटेट करता है। ग्राउंडिंग ब्रश शाफ्ट के साथ में हमेशा टच में रहना चाहिए, टच होते हुए रोटेट करता है, ठीक। और यहाँ से जो एक टर्मिनल निकलता है, एक टर्मिनल हम लोग कहाँ देंगे, अर्थिंग में दे देंगे, सीधा अर्थिंग गया, ठीक। और इसी से एक टर्मिनल जो रहता है दोस्तों, हम लोग मिली वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर मिली वोल्ट मीटर जहाँ पे शाफ्ट में कितना वोल्टेज है ये चीज़ पता करने के लिए तो क्या करेंगे, एक यहाँ से इस पॉइंट का जो टर्मिनल था ग्राउंडिंग ब्रश का, यहाँ से एक टर्मिनल एक कनेक्शन को उठा के मिली वोल्ट मीटर का प्लस पॉइंट में दे देंगे, ठीक। और एक कनेक्शन को अर्थिंग वाला से ले जाके, अर्थिंग टर्मिनल से ले जाके यहाँ पे माइनस दे देंगे। तो ये मिली वोल्ट मीटर क्या करता है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है वो शो करता है। मतलब शाफ्ट वोल्टेज और अर्थिंग वोल्टेज दोनों का डिफरेंस ये बताता है मिली वोल्ट मीटर। और मिली वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज रहता है 50 मिली वोल्ट का अंदर ही रहना चाहिए। 80 मिली वोल्ट गया तो अलार्म आएगा, 80 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग याद कीजिएगा। इसका क्या था वर्किंग, इस तरह से काम करता है शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश, ठीक है। एक इसके साथ में टच है शाफ्ट के साथ। यहाँ इस ग्राउंडिंग ब्रश के लिए दोस्तों बाहर के कोई भी सप्लाई का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग करने का काम करता है। और शाफ्ट वोल्टेज एसी या डीसी, दोस्तों जो ये शाफ्ट में वोल्टेज रहता है कि शाफ्ट में कौन सा वोल्टेज रहता है, एसी या डीसी, ये भी तो एक आप सोच सकते हैं, अगर शाफ्ट में वोल्टेज है तो कौन सा वोल्टेज है। और जो वोल्टेज है दोस्तों एसी प्लस डीसी, ये मिक्सर फॉर्म में रहता है, जो भी शाफ्ट में वोल्टेज रहता है, ठीक है। एसी प्लस डीसी दोनों मिक्स वोल्टेज शाफ्ट में रहता है। और व्हाई इज शाफ्ट मिली वोल्ट मीटर यूज, ये चीज़ तो मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों। जो मिली वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ करते हैं शाफ्ट का वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कि मतलब दोस्तों इस शाफ्ट और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज है ना उसको मेजर करता है मिली वोल्ट मीटर। तो जो एक मिली वोल्ट मीटर है, इसका मिली वोल्ट मीटर का एक प्लस टर्मिनल कहाँ किसके साथ कनेक्शन में है, ग्राउंडिंग ब्रश के साथ में। और मिली वोल्ट का और माइनस टर्मिनल अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ में कनेक्शन में है, ठीक है। एक है ब्रश के साथ में, एक है किसके साथ, अर्थिंग के साथ। अरे दोनों का बीच का वोल्टेज का डिफरेंस मिली वोल्ट मीटर दिखाता है, ठीक है ना। इसको चेकिंग कैसे करेंगे, एक ग्राउंडिंग ब्रश को, ग्राउंडिंग ब्रश को चेकिंग करने का प्रोसीजर है दोस्तों। जो ग्राउंडिंग ब्रश है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक तो हम लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज हाई है तो ब्रश इश्यू हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज हाई है तो ब्रश में प्रॉब्लम हो सकता है। और ग्राउंडिंग ब्रश का कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इस ब्रश के साथ में ग्राउंडिंग का भी चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस चेक करेंगे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है दोनों। दोस्तों जो रेजिस्टेंस चेक करते हैं जो बहुत नॉर्मल होना चाहिए, मतलब लगभग जीरो तो होता नहीं लेकिन जीरो के आसपास ही रहना चाहिए। दोस्तों हम लोग इसको फिजिकली चेक कर सकते हैं कि ब्रश कंटिन्यू शाफ्ट के साथ में टच है कि नहीं है, उसका स्प्रिंग का क्या कंडीशन है। स्प्रिंग लूज नहीं रहना चाहिए दोस्तों। जो स्प्रिंग है ब्रश को ऐसे टच करके दबाती हुए रहता है शाफ्ट के साथ में, है ना। हम लोग अगर ज़रूरत के हिसाब से उसको इस ब्रश को बाहर निकाल के क्लीनिंग भी कर सकते हैं। उसमें कोई डस्ट नहीं है, उसमें कोई ऑयलिंग तो नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जो कि WD-40 से हम लोग उसको स्प्रे करके बिल्कुल साफ करके फिर उसको फिट कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को एक जो शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश था इसके बारे में बेसिक चीज़ जानकारी हो ही गया होगा। अगर शाफ्ट ग्राउंडिंग ब्रश हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो शाफ्ट का वोल्टेज बढ़ेगा, वो वोल्टेज बेरिंग के थ्रू डिस्चार्ज होगा। जब बेरिंग के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो बेरिंग डैमेज हो जाएगा। ये भी लग सकता है कि कितना दिन में डैमेज होगा, ये डिपेंड करता है उस मशीन का कैपेसिटी या उस मशीन का साइज में, ये सब चीज़ डिपेंड रहता है। हो सकता है अगर ग्राउंडिंग ब्रश बिना हम लोग टरबाइन चलाएंगे तो कुछ दिन में भी वो बेरिंग को डैमेज करता है, लेकिन 110% बेरिंग डैमेज होगा ही होगा, बेरिंग का लाइफ रिड्यूस होगा, ठीक है। इसीलिए ग्राउंडिंग ब्रश बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है एक टरबाइन शाफ्ट के लिए, एक टरबाइन के लिए। खाली ये टरबाइन में ही यूज़ नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ को जैसे इंजन शाफ्ट, ग्राउंडिंग ब्रश और शिप पानी जहाज़ में भी एक ग्राउंडिंग ब्रश का यूज़ होता है, ठीक है ना। कि मतलब हम लोग बेरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राउंडिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। जो भी अनवांटेड वोल्टेज शाफ्ट में एक्यूमुलेट हो रहा है उसको कंटिन्यू रूप में डिस्चार्ज करके बेरिंग को प्रोटेक्शन के लिए, बेरिंग सेफ करने के लिए ग्राउंडिंग ब्रश का यूज होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और ग्राउंडिंग ब्रश क्या होता है आप लोग को समझ में आया होगा, एक क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। देखने में बहुत छोटा इक्विपमेंट है लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।